ये क्या चल रहा है अम्मी के कमरे में? सफाई कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? कमरा खाली था, मैंने सोचा डस्टिंग करके सिद्रा के लिए एक छोटा सा कमरा बना दूंगी बैठने के लिए। बच्ची है ना, खुश हो जाएगी। सफाई से ज्यादा तो सफाया लग रहा है मुझे। किसी खजाने को तलाश कर रही हो? तुम ना कभी कोई सीधी बात ही मत करना। भड़काने वाली चली गई लेकिन तुम नहीं सुधरे। अच्छा, तो तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि अम्मी मुझे भड़काती थी। ये तुम्हारी गलत फहमी है नरमीन। अम्मी नहीं बल्कि तुम्हारी जबान मुझे भड़काती है, जैसे इस वक्त। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? कोई काम अच्छा भी करो यहाँ पे तो बस बातें ही सुनने को मिलती हैं। और ये सफाई उस वक्त याद क्यों नहीं आई जब मेरी बेचारी अम्मी बुढ़ापे और बीमारी के हाल में अकेले काम किया करती थी? तुम्हें तो कभी मेरा कोई काम नजर नहीं आया। मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, घर में कोई काम नहीं किया। सफाई कर रही थी। मैंने सोचा कि खाला के जो कपड़े रह गए हैं, छोटा मोटा सामान है, उन्हें बांध के किसी गरीब को दूंगी तो उन्हें सवाब मिलेगा। और कभी यहाँ पे कोई ऐसा खजाना नहीं दबा हुआ जिसे मैं चुरा लूंगी। क्या पता तुमने निकाल ही लिया हो। अब अबू छोड़े ना, आप डस्ट हो रही है कमरे में, देखें हमारे। आप चले बाहर, चले हमारे। सी जल गया मगर बल नहीं गया। इधर से निकालें, आप पैसे उठाएं, आप अपने पास रखें, इसको भी रखें। सीधी सी मैं कपड़े वापस रख देती हूँ। चलो माशाल्लाह सब कुछ बखैर और खूब ही हो गया। अब ये सब आसिया की वजह से हो गया। थैंक यू। अरे थैंक यू किस बात का? थैंक यू की ये बात है कि पार्टी भी हो गई और सब लोगों की मुलाकात भी हो गई जरिए उनसे। दूसरी ये कि हमने तो संडे का प्लान किया था, वो भी घर में। तुमने सैटरडे को करके हमें सरप्राइज कर दिया। जी पापा, संडे को क्लब फ्री नहीं था और वैसे भी संडे को अगर रखते ना घर पे तो सब डिस्टर्ब हो जाते। राइट, नहीं सही कह रही है। बच्चियां कहाँ हैं? सो रही है अभी तक? जी 3 बज रहे हैं और राहा अभी तक सो रही है। किसने कहा मैं सो रही हूँ? मैं तो जागी भी। बतूल घर पे नहीं है। बतूल कहाँ है? भाई जरियून को कोई काम था तो मैंने बतूल से कहा है उसे ले जाए। अरमान ने तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लेके जाऊंगा। उस लड़के को आप लोगों ने इतना पढ़ाया लिखाया कि अब उसके नखरे बढ़ गए हैं। इसीलिए मैंने कहा बतूल से कि तुम ले जाओ। अब हमारे बारे में जरियून क्या सोचता होगा? दूसरे ड्राइवर का इंतजाम हुआ? मैं आती हूँ। वो आ जाएगा वो। हाला कितना मुश्किल है आपके साथ शॉपिंग करना। आप तो बहुत चूजी हैं। हाँ, थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट हूँ इसलिए टाइम लग जाता है। ये क्या है? ये मैंने तुम्हारे लिए लिया। मेरे लिए? तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला सका तो इसलिए। बहुत खूबसूरत है। लेकिन आपने कब लिया? मैं तो सारा टाइम आपके साथ ही थी। तुम साथ ही हो मेरे। मैं श्योर। बहुत प्यार। तुम्हारे हाथ में और भी खूबसूरत लग रहा। थैंक यू सो मच। तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी सारी बातें तुमसे कह दूं। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। मैच भी करा है।
ये क्या करते फिर रहे हो तुम? क्या? तुमने जरियून को बाहर लेके जाने से क्यों मना किया? सैफ साहब के काम से जाना था, जल्दी थी। तो आज कौन सी साइट ओपन होती है? कल की बात है, जल्दी थी मुझे। लेकिन वो तो बतूल के साथ आज क्या? मामी ने कल के बाद आज क्या क्या बताया? नाना जान के सामने जान पूछ के। मैं कल ही मिला था उससे, आज तो मुलाकात भी नहीं। वैसे भी मेरा कोई मूड नहीं है उससे मिलने का। तुम जेलस हो रहे हो? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। तो फिर इधर देख के कहो कि जेलस नहीं हो रहे। शायद थोड़ा सा। इतना भी एतबार नहीं है मुझ पे? तुम पे है एतबार मुझे, तो खुद पे नहीं है। क्यों? खुद पे भी एतबार है मुझे, लेकिन उस काठे अंग्रेज की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। काठा अंग्रेज? आते हरमान, अब ये क्या होता है? जो लोग यहाँ से अक्सर बाहर के मुल्क में जाके रहते हैं और वहीं के हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं काठा अंग्रेज। लेकिन वो तो वहीं पैदा हुआ है और वो कजिन है सिर्फ। अच्छा सुनो, अगर एक बात कहूँगा तो मानोगी? कहो, इजाजत है। दिन में कभी भी बस एक आध बार मुर्शद से मिल लिया करें। मुझे लगा कि तुम हमारी मेरा मतलब अपनी कोई बात करने लगे हो। दरअसल वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझने लगी हैं, तो बस। तुम्हारी कई भी बात टाल नहीं सकती ना, मिल लूंगी। थैंक यू। मेरी जिंदगी है तू। ये वक्त है तुम्हारे घर आने का। क्यों? अपने ही घर आने के लिए भी वक्त तय करना पड़ता है। कहाँ वक्त गुजरता है तुम्हारा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वैसे तुम्हें समझने को कहा किसने? खाने में क्या है? जब से खाला का इंतकाल हुआ है ना, तुम हम माँ बेटी से बिल्कुल बेपरवाह हो गए हो। सिद्रा जवान हो रही है, जल्दी घर आ जाया करो। घर? दिल नहीं चाहता घर आने को, पर मजबूरी है। काम पे तुम नहीं जा रहे, घर आने का तुम्हारा दिल नहीं चाहता। तुम चाहते क्या हो मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमसे किसने कहा मैं काम पर नहीं जाता? लो, रख लो, एडवांस मिले हैं। तुम साबित क्या करना चाहती इस तरह हमें नजरअंदाज करके? नरमीन, ये तुम्हारी गलत फहमी है। खामखा बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? और तुम सही कहती हो, कुछ लोग सब्र से रह ही नहीं सकते। हाँ सही कह रहे हो, सिवाय तुम्हारे और तारा के। कोई फायदा नहीं है कबीर इस तरह हकीकत से नजरें चुराने का। हकीकत? कौन सी हकीकत? जिससे नजरें नहीं चुराने थे उससे तो चेहरा ही छुपा लिया। और हकीकत यह है नरमीन कि मैंने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। अच्छा छोड़ो ना ये बातें, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कल बात कर लेंगे, इस वक्त मैं थका हुआ हूं। दिन में तुम घर ही कहाँ होते हो कि मैं तुमसे बात करूं? अच्छा बोलो। देखो, मुझे पता है कि ये घर तुम्हारे अब्बा की निशानी है, इसलिए खाला ने उसे नहीं बेचा। मगर अब आगे हमें अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। सिद्रा की शादी होगी और लोग अच्छा घर देख कर आते हैं। तुम प्लीज इस घर को बेचो और किसी अच्छी जगह चलो। मैंने कहा ना सुबह बात करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना नरमीन, ये घर मेरी अम्मी की आखिरी निशानी है, जिसे कोई नहीं बेच सकता।